उत्तराखंड के पौराणिक शहर में शुमार काशीपुर का प्रत्येक नागरिक अपने शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने में अपना योगदान देता है। ऐसे में शहर की समस्याओं के निराकरण के लिए काशीपुर का समाज सेवी संगठन KDF आगे आया है। काशीपुर की संस्था से जुड़े दो युवाओं ने जब काशीपुर वासियों को अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए परेशान होता देखा तो उन दोनों युवाओं ने एक समस्या निवारण ऐप का निर्माण कराकर काशीपुर वासियों को सौंप दिया। जी हाँ, ये दोनों युवा हैं काशीपुर के शक्ति प्रकाश अग्रवाल व शोभित अग्रवाल। इन दोनों ही युवाओं ने खुशहाल काशीपुर की सोच को आगे बढ़ाते हुए खुशहाल काशीपुर डिजिटल ऐप को आज KDF के माध्यम से जनता को समर्पित किया। ये ऐप किस तरह से काशीपुर वासियों के लिए सहायक सिद्ध होगी, आइए दोनों युवाओं से जानते हैं। निर्माण हमें करना है, नहीं चाहिए जीर्ण पुरातन। बासी लहरों से सरिता का कभी नहीं उद्धार हुआ है। जी हाँ, इस समय मैं दो युवाओं के साथ हूँ जिन्होंने काशीपुर के वासियों की समस्याओं के निराकरण के लिए कर दिया है एक ऐसा ऐप तैयार कि चिंता मत करिए काशीपुर वालों, अब आपकी समस्याओं को ऐप के माध्यम से हम सुलझाएंगे। जी हाँ, शोभित अग्रवाल साहब हैं, शक्ति प्रकाश अग्रवाल साहब हैं, परिचय के मोहताज नहीं है। जब काशीपुर वासी दफ्तरों के चक्कर काट काट के दिखने लगे कि समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ है, तो ये आए हैं आगे बढ़कर और बोले चिंता मत कीजिए, एक ऐसा ऐप तैयार करेंगे जिसमें आप अपनी समस्या डालेंगे। और वैसे तो आपने सुना होगा ना कि एक तरफ से डालेंगे मशीन में आलू तो दूसरी तरफ से सोना। नहीं, ये वो कुछ नहीं करने वाले, ये करने वाले हैं समस्याओं का निराकरण। जी शक्ति भैया, देखिए, अपना अपना सबका दायित्व होता है। एक नगर में आप रहते हैं तो हर आदमी का दायित्व होता है सफाई रखना, अपने को मेंटेन रखना, किसी पार्क में जा रहे हैं तो थूकना। इसी तरीके से सब आदमी का दायित्व समझा जाता है। तो एक हमारी इंग्लिश में जब हम छोटे थे तो ये पढ़ते थे कि योर नोज एंड वेयर अदर स्टार्ट, कि अगर आपकी कहीं से नाक ख़त्म हो रही है तो इसका मतलब ये है कि दूसरे की आप उसमें जा रहे हैं। तो ये दायित्व का ही कारण था। अब इस बात पे हमारे मित्र शोभित जी से हमारा डिस्कशन हो रहा था। इनका भाई साहब का तनिष्क का शोरूम है, हमारा बराबर में छोटा सा ज्वेलरी का शोरूम है, यानी सोना बनाने वाले। तो हम जाके शाम को मिल जाते हैं, सलाह लेते रहते हैं। तो इनके पास जाके बैठे, इन्होंने बात करने लगी, मेयर चुनाव की चर्चा हुई। तो बोले अगर तुम जो सोचते हो तो क्या करोगे? तो मैंने कहा यार मैं एक ऐप बनाऊंगा। बोले यार तेरा आइडिया बढ़िया है, मैं तेरी हेल्प करूंगा, जो भी इसमें फंड्स वगैरह लगेंगे। तो इन्होंने अपने बेटे को फ़ोन करा, वो भी आजकल इनोवेटिव आइडिया है, वो 12th क्लास में है। उसने कहा पापा मेरे सीनियर्स वगैरह करते रहते हैं, हम मिलकर बात करते हैं। तो इन्होंने एक आइडिया, उस पर हमने काम करा है अभी। उसमें प्रथम जो है एक आपकी जो समस्या है उससे पहले आपका नाम रजिस्टर होगा, उसके बाद आपका फ़ोन नंबर और मेल ID, उसके बाद आप समस्या का फ़ोटो लगा के और समस्या कहाँ की है वो गूगल लोकेशन से टैग करेंगे। और गूगल लोकेशन से टैग करने के बाद आप उस समस्या के बारे में जो उसका विवरण है वो लिखेंगे। फिर हम एक जनसंपर्क अधिकारी हमने अपने यहाँ बैठाया है जो मान्य MNA, SNA या भावी मेयर जो समस्या जिससे संबंधित होगी उस विभाग से जाएगी, उसका एक निश्चित अवधि में निराकरण की कोशिश की जाएगी। सपोज कोई स्ट्रीट लाइट है वो 3 दिन में सही हो सकती है। यानी कि आपका सोच ये है कि जो आम नागरिक समस्याओं के लिए दफ्तरों के चक्कर काटता है, अधिकारी नहीं मिलते हैं, परेशान होकर वापस लौट आता है, उससे वो समस्याओं से कम अवगत उसकी वहाँ पहुँच जाएगी, सही स्थान पर पहुँच जाएगी। शोभित जी, बेटे ने तैयार करी, मित्र का साथ मिला, लगता है काशीपुर के लिए कुछ करने की सोच है। जी बिल्कुल, काशीपुर भाई, क्योंकि हमारा ये मेरा काशीपुर है तो इसको खुशहाल बनाना ये भी मेरी जिम्मेदारी है। और यही जिम्मेदारी हम चाहते हैं कि काशीपुर की हर जनता को हम सौंप दें। ये ऐप बनाने का जो पीछे कारण है वो यही है कि अब काशीपुर की हर जनता को एक जिम्मेदारी सौंप दी है कि वो हर कोने कोने से काशीपुर की समस्या इस ऐप पे डाले, जिससे कि इस काशीपुर की समस्या का निस्तारण करा जाए और वाकई में इस काशीपुर को एक खुशहाल काशीपुर हम खुशहाल काशीपुर बनाए। और वाकई जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए दोनों युवा जब आगे आए हैं, एक ऐप के जरिए इन्होंने समस्याओं के निराकरण की सोच रखी है, तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि नागरिकों की शक्ति बनकर काशीपुर को सुशोभित करेंगे ये ऐप के द्वारा, और होगा काशीपुर खुशहाल काशीपुर। जी हाँ, आप भी अपने मोबाइल में खुशहाल काशीपुर ऐप, ये किस तरह से ऐप डेवलप की जा सकती है? ये आज से चालू है, जनता को समर्पित कर दिया है? अभी 1 महीने का समय लगेगा, क्योंकि जब हम कोई भी ऐप वगैरह बनाते हैं तो उसमें प्ले स्टोर वगैरह की एक मैंडेटरी टाइम होता है, वो टाइम फ्रेम से पहले चालू नहीं होती। और अभी हम लोगों के सुझाव भी ले रहे हैं, पर एक नई शुरुआत है, आगे का शुरुआत और करने का भी मन है, पर वक्त आने पर उसका भी मैं आपको बताऊँगा। अभी मैंने कहीं पे ब्रीफ तो कराया, अगर लोगों को पता चल जाता है उससे ठीक है, क्योंकि फिलहाल इस ऐप की बात हो रही है तो इसी पे अपनी बात को जनता ज़्यादा से ज़्यादा इस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करें, उसके लिए किस तरह के प्रयास किए जाएंगे? उसके लिए लोगों को बताया जाएगा, वीडियोस बनाई जाएंगी। हमारे और भी NGOs चलते हैं जो शहर में इनोवेटिव आइडियाज़ लाते हैं, उनके द्वारा प्रचार करा जाएगा। अब हमारे लोगों का एक पेज भी बन गया है, नई पहचान नई सोच,
उस पर भी लोग फॉलो करके डिफरेंट आइडियाज़ वगैरह अपने फीडबैक्स दे सकते हैं। वो इसलिए बनाया गया है कि नया सोच के संग, नई पहचान के संग आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, आप मुस्कुराते रहिए क्योंकि मुस्कुराइए काशीपुर में आप, और आप मुस्कुराइए, ये दोनों युवा काशीपुर में है। सिटी न्यूज़ काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू राज सिंह के साथ में विकास गुप्ता।